है सांख्य दर्शन। आज हम जिस दर्शन की बात करने जा रहे हैं वो केवल एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली नहीं, बल्कि सृष्टि, आत्मा और प्रव्य ज्ञान है। ये वही महान दर्शन है जिसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु के अवतार, ब्रह्मज्ञानी सप्तऋषियों द्वारा पूजित, योग और तत्वज्ञान के साक्षात प्रकाश स्वरूप महर्षि कपिल मुनि है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में जिनका उल्लेख ब्रह्मांडीय रहस्यों के उद्घाटक के रूप में किया गया है। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ कहीं लुप्त हो चुका है या फिर वो कहीं सुरक्षित है। इसकी कोई स्पष्ट जानकारी आज तक उपलब्ध नहीं है, परंतु इसकी दिव्य शिक्षा आज भी ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित कारिका में संकलित है, जिसे हम सांख्य दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। ये केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की वो ज्योति है जो व्यक्ति को प्रकृति और पुरुष के रहस्यों को समझने के लिए तर्क, विवेक और ज्ञान का अद्वितीय मार्ग दिखाती है। आज हम इस गूढ़ विषय पर गहन विमर्श करेंगे और जानेंगे कि क्या ये दर्शन मात्र एक बौद्धिक चिंतन है या ये सत्य की खोज का वैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत करता है। क्या आधुनिक विज्ञान की खोजें सांख्य दर्शन के सिद्धांतों की पुष्टि करती हैं? क्या आत्मा और प्रकृति के बीच का संबंध वही है जिसे आधुनिक क्वांटम भौतिकी आज खोज रही है? क्या सांख्य केवल एक ईश्वर निरपेक्ष विचारधारा है या फिर ये अध्यात्म और ज्ञान का वह महामार्ग है जिससे जीवन और ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयां उजागर होती हैं? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़े। एक ऐसी यात्रा जो आपको केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मबोध के मार्ग पर भी अग्रसर करेगी। सांख्य दर्शन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए। जो लोग सांख्य दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं उनके लिए इस सेक्शन में हम उन प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो सिविल सेवा, यूजीसी नेट, क्यूएट पीजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका उत्तर सरल, स्पष्ट और तार्किक होगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने अध्ययन में सहायक बना सकें। ये समस्त सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होती है। पुरुष शुद्ध चेतना है जो केवल साक्षी भाव में स्थित रहता है। वो किसी भी परिवर्तन में भाग नहीं लेता, केवल देखता है। किंतु जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तब वो उसके विविध रूपों को देखने, समझने और अनुभव करने लगता है। प्रकृति अपने 3 गुणों सत्व, रज और तम के माध्यम से पुरुष को आकर्षित करती है, उसे अपने जाल में बांधने का प्रयास करती है। जब पुरुष देखता है कि ये प्रकृति कितनी सुंदर और रहस्यमयी है तो वो उसमें रुचि लेने लगता है। यही रुचि उसके लिए बंधन बन जाती है, क्योंकि प्रकृति केवल उसे दिखाती नहीं बल्कि उसे अपने प्रभाव में भी ले लेती है। यही कारण है कि ये संसार पुरुष और प्रकृति के मिलन का परिणाम है। प्रकृति की शक्तियां पुरुष को अपनी ओर खींचती है और जब पुरुष इस आकर्षण को स्वीकार कर लेता है तो सृष्टि के विभिन्न तत्व उत्पन्न होने लगते हैं। ये तत्व वही है जिनसे ये संपूर्ण संसार बना हुआ है। सबसे पहले प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न होता है जिसे बुद्धि भी कहा जाता है। ये वो शक्ति है जो विवेक, निर्णय और ज्ञान प्रदान करती है। बुद्धि ही वो माध्यम है जिसके द्वारा पुरुष अपने और संसार के बीच का भेद समझने का प्रयास करता है। जब पुरुष बुद्धि के माध्यम से देखता है तो उसे ये अनुभव होता है कि ये संसार परिवर्तनशील है और वो स्वयं इस परिवर्तन का साक्षी मात्र है। किंतु जब वो इस बुद्धि का उपयोग संसार में रमने के लिए करता है तो वो उसमें बंधता चला जाता है। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार वो शक्ति है जो ये अनुभव कराती है कि मैं हूं। यही मैं की भावना पुरुष को प्रकृति से और अधिक जोड़ देती है। जब तक पुरुष केवल साक्षी रूप में रहता है तब तक वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही अहंकार उत्पन्न होता है वैसे ही वो स्वयं को प्रकृति से जोड़ लेता है और ये मान लेता है कि वह भी उसी का एक भाग है। यही अहंकार पुरुष को संसार के अनुभवों में उलझाने का कार्य करता है, जिससे वो भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेता है और बार बार संसार के चक्र में आता जाता रहता है।
अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है। मन वो तत्व है जो पुरुष को अनुभव, कल्पनाएं और इच्छाएं प्रदान करता है। यही मन सभी अनुभवों को संग्रहित करता है और उन्हें बार बार पुनः उत्पन्न करता है। जब पुरुष संसार की वस्तुओं को देखता है तो मन उसे उन वस्तुओं से जोड़े रखने का प्रयास करता है। मन ही वो माध्यम है जिससे पुरुष प्रकृति के साथ जुड़ता है और ये मान लेता है कि यही उसका वास्तविक स्वरूप है। मन में उठने वाली इच्छाएं ही संसार में बंधन का सबसे बड़ा कारण है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो पुरुष पुनः अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान सकता है। मन और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती है जो पुरुष को ये अनुभव कराती है कि संसार में क्या हो रहा है। इनमें आंखें रूप को देखने के लिए, कान ध्वनि को सुनने के लिए, नाक गंध को पहचानने के लिए, जीभ स्वाद को अनुभव करने के लिए और त्वचा स्पर्श को महसूस करने के लिए होती है। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पुरुष संसार को समझने का प्रयास करता है, लेकिन यही ज्ञानेंद्रियां उसे संसार के भौतिक सुखों में फंसाने का कार्य भी करती है। जब पुरुष इन इंद्रियों के माध्यम से संसार को देखने लगता है तो वो उसमें रमने लगता है और यही उसे प्रकृति के बंधनों में जकड़ देता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ 5 कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती है जो पुरुष को संसार में विभिन्न कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इनमें वाणी बोलने के लिए, हाथ कार्य करने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा निष्कासन के लिए और जन्नेंद्रिय प्रजनन के लिए होती है। जब पुरुष इन कर्मेंद्रियों का उपयोग करता है तो वो संसार में और अधिक उलझ जाता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और प्रकृति में गहराई से प्रवेश करता चला जाता है। कर्मेंद्रियां ही वो साधन है जो पुरुष को संसार से जोड़ती है और उसे ये भ्रम देती है कि वही इस संसार का करता है। इन सभी के साथ 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती है जो संसार के सूक्ष्मतम अनुभवों को जन्म देती है। शब्द तन्मात्रा ध्वनि को जन्म देती है, स्पर्श तन्मात्रा स्पर्श का अनुभव कराती है, रूप तन्मात्रा दृश्य और रंगों को प्रकट करती है, रस तन्मात्रा स्वाद की अनुभूति कराती है और गंध तन्मात्रा विभिन्न सुगंध और दुर्गंध को जन्म देती है। यही तन्मात्राएं आगे चलकर पंचमहाभूतों का निर्माण करती है जो इस संसार की भौतिक रचना के मूलभूत आधार है। अंततः पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं जो इस स्थूल संसार की रचना करते हैं। आकाश सबसे सूक्ष्म महाभूत है जो ध्वनि का वाहक होता है और समस्त आकाशीय गतिविधियों का आधार बनता है। वायु गति उत्पन्न करती है और स्पर्श का कारक होती है। अग्नि ऊर्जा का स्रोत होती है और रूप प्रदान करती है। जल रस का आधार होता है और जीवन को पोषित करता है। पृथ्वी गंध का आधार होती है और स्थायित्व प्रदान करती है। इन्हीं पंचमहाभूतों के संयोग से इस भौतिक संसार की रचना होती है जिससे प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। इन 25 तत्वों के माध्यम से पुरुष और प्रकृति का ये खेल चलता रहता है। पुरुष जब तक इन तत्वों को अपना मानता है तब तक वो संसार में बंधा रहता है, लेकिन जब वो ये समझ जाता है कि ये सब प्रकृति का खेल है और वो स्वयं इससे परे है, तब वो मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष का मार्ग है। जब पुरुष ये जान लेता है कि वो केवल साक्षी है और प्रकृति के इन गुणों से परे है, तब उसे संसार में रहते हुए भी बंधन नहीं होता। यही सांख्य दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। यही इसका अंतिम सत्य है। अगर आप इस रहस्यमयी ज्ञान को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ये कोई साधारण चर्चा नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्योद्घाटन है। ये ज्ञान लाखों वर्ष पुराना है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना? क्या विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है? क्या आधुनिक विज्ञान वही सत्य खोज रहा है जिसे हमारे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पहले अनुभव किया था? जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब केवल अंधकार नहीं था, तब केवल शून्यता नहीं थी, बल्कि एक ध्वनि थी, एक कंपन था जिसे हमारे ऋषियों ने अनाहत नाद के रूप में सुना था। ये वही दिव्य ध्वनि थी जो ओंकार के रूप में प्रकट हुई। उस समय के दिव्य ऋषियों ने इस अनाहत नाद को सुना और उन्होंने जो सुना उसे महर्षि कपिल को अर्पित कर दिया।
महर्षि कपिल ने इस ब्रह्मांडीय सत्य को एक व्यवस्थित रूप दिया, जिसे हम आज सांख्य दर्शन के रूप में जानते हैं। सांख्य दर्शन केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को उजागर करने वाली कुंजी है। ये हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड दो मूल तत्वों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष शुद्ध चेतना है, साक्षी मात्र है, जो कुछ भी नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति का संपूर्ण खेल प्रारंभ होता है। प्रकृति वो शक्ति है जो सृष्टि की रचना करती है, इसे गति देती है, इसे रूप देती है। आज विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग थ्योरी से समझाने का प्रयास कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में संकुचित थी और एक महाविस्फोट के बाद इसका विस्तार हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बात हमारे ऋषियों ने पहले ही जान ली थी? वेदों में कहा गया है, सर्व खलविद ब्रह्मा, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा में ही विलीन होगा। आधुनिक विज्ञान अब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यह संसार केवल पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक विशेष रूप है। जब हम किसी भी कण को गहराई से देखते हैं तो वो केवल तरंगों के रूप में विद्यमान होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे देखने का प्रयास करता है, वो कण के रूप में बदल जाता है। ये विज्ञान का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहलाता है। अब जरा सोचिए, क्या ये वही सिद्धांत नहीं है जिसे सांख्य दर्शन पहले से ही कह रहा था? सांख्य कहता है कि जब तक पुरुष प्रकृति को देखता नहीं, तब तक वो अप्रकट रहती है, लेकिन जैसे ही पुरुष उसे देखता है, प्रकृति अपना कार्य शुरू कर देती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन कौन से हैं, पुरुष और प्रकृति का वास्तविक संबंध क्या है और ये ज्ञान आज के जीवन में कैसे लागू होता है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सांख्य दर्शन भारतीय मनीषा की वो धरोहर है जो केवल विचारों का खेल नहीं, बल्कि जीवन के मूल सत्य को प्रकट करने का एक प्रयास है। इसकी उत्पत्ति केवल किसी मनुष्य के तर्क वितर्क से नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना में निहित है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब केवल शून्य नहीं था, बल्कि एक दिव्य ध्वनि का कंपन था। ये कंपन ही अस्तित्व का प्रथम संकेत बना, जिसे ऋषियों ने आत्मसात किया। ये ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि वो आधार थी जिससे समस्त भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। ये वही ध्वनि थी जिसे बाद में ओंकार कहा गया और जिसे ब्रह्मांड का मूल स्रोत माना गया। जिन्होंने इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुना, वे 3 प्रकार के थे। कुछ ने इसे केवल सुना और आगे बढ़ गए, कुछ ने इसे समझने का प्रयास किया लेकिन इसकी गहराई में नहीं जा सके, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इसे केवल अनुभव ही नहीं किया, बल्कि इसे व्यक्त भी किया। यही वे ऋषि थे जिन्होंने इस ज्ञान को संजोकर वेदों और उपनिषदों में संरक्षित किया। वेदों में श्रुति का सिद्धांत इसी रहस्य को प्रकट करता है। श्रुति का अर्थ ही है जो सुना गया, अर्थात वो ज्ञान जो स्वयं ब्रह्मांड से प्रवाहित हुआ और ऋषियों ने ध्यान व साधना द्वारा उसे ग्रहण किया। ये कोई मानवीय कल्पना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य अनुभूति थी जो ध्यान के गहनतम स्तरों पर प्राप्त हुई। जब ऋषियों ने इस ज्ञान को आत्मसात किया, तब उन्होंने इसे वैदिक ऋचाओं के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें आगे चलकर वेदों में संकलित किया गया। जिस प्रकार रेडियो तरंगे पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित होती है, लेकिन जब कोई सही उपकरण उन्हें पकड़ता है, तभी हम उन्हें सुन सकते हैं। उसी प्रकार वेदों का ज्ञान भी किसी पुस्तक में लिखा जाने से पहले अस्तित्व में था, बस उसे सुनने और समझने की आवश्यकता थी। ऋषियों ने अपने ध्यान और योग साधना के माध्यम से इस अनहद नाद को सुना और यही अनहद नाद वेदों के ऋचाओं में व्यक्त हुआ। ये ज्ञान किसी भी प्रकार से मानव निर्मित नहीं था, ये तो ब्रह्मांडीय सत्य का अनुग्रह था, जिसे आत्मा की उच्चतम अवस्था में प्राप्त किया जा सकता था। सांख्य दर्शन और वेदों का संबंध भी इसी श्रुति परंपरा से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में प्रकृति और पुरुष के द्वैत, ड्युअलिज्म का उल्लेख मिलता है,
जहां यह स्पष्ट किया गया है कि यह संसार दो तत्वों के संयोग से निर्मित है, एक जो अचल, अविकारी और शाश्वत है, पुरुष, और दूसरा जो सृजन, विनाश और परिवर्तन के चक्र में चलता रहता है, प्रकृति। ये द्वैत ही संसार की सभी घटनाओं और अस्तित्व के आधारभूत नियमों को संचालित करता है। महर्षि कपिल इस ब्रह्मांडीय सत्य के साक्षात दृष्टा बने। महर्षि कपिल का जन्म एक अत्यंत पवित्र और ऋषि परंपरा में हुआ था। उनकी माता का नाम देवहूति था, जो स्वयं एक महान राजा की पुत्री थी, और उनके पिता महर्षि कर्दम थे, जो योगबल से अत्यंत सिद्ध पुरुष थे। जब देवहूति ने तपस्या और साधना से एक दिव्य संतान की इच्छा की, तब स्वयं भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया, और यही बालक आगे चलकर महर्षि कपिल कहलाए। कपिल बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे किसी गुरु के शिष्य नहीं बने, क्योंकि उन्होंने स्वयं ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति की थी। उन्हें संसार की असारता, आत्मा की शुद्धता और प्रकृति के रहस्यों की गहन समझ थी। उन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर आत्म साक्षात्कार किया और अपने ज्ञान को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। महर्षि कपिल भारतीय दर्शन शास्त्र के महानतम ऋषियों में से एक माने जाते हैं। वे केवल एक महान ज्ञानी ही नहीं, बल्कि एक ब्रह्म ज्ञानी थे, जिन्होंने आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रत्यक्ष अनुभव किया और इसे सांख्य दर्शन के रूप में स्थापित किया। महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक है। सांख्य केवल एक तात्विक विश्लेषण नहीं है, बल्कि वो गहन अनुभूति है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। ये कहता है कि ये समस्त सृष्टि पुरुष और प्रकृति के संयोग से बनी है। पुरुष शुद्ध चेतना है, जो किसी भी प्रकार के परिवर्तन या कर्म में संलग्न नहीं होती। वो केवल साक्षी मात्र है। प्रकृति वो तत्व है जो सृजन, परिवर्तन और विनाश के चक्र में कार्यरत रहती है। संसार की सभी वस्तुएं प्रकृति के गुणों से बंधी हैं, किंतु पुरुष इन गुणों से परे है। यह रहस्य जब मनुष्य समझ लेता है, तो उसे अपने जीवन का परम उद्देश्य ज्ञात होता है। वो समझता है कि वो न तो शरीर है, न मन, न इंद्रिया, न ही ये संसार। वो तो मात्र शुद्ध चेतना है, जो प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं स्थित हो सकती है। महर्षि कपिल ने इस ज्ञान को एक दर्शन का रूप दिया, जिसे आज हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस दर्शन को 25 तत्वों के रूप में परिभाषित किया, जो प्रकृति और पुरुष के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हैं। पुरुष स्वतंत्र है, वो केवल ज्ञाता है, जो संसार का साक्षी मात्र है। प्रकृति सक्रिय है। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम से बना है। इसी कारण मनुष्य भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहता है। कभी शांति का अनुभव करता है, कभी क्रियाशीलता की ओर प्रवृत्त होता है, तो कभी जड़ता और अज्ञानता में लीन हो जाता है। सांख्य दर्शन का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इस ज्ञान को आगे चलकर पतंजलि ने योग दर्शन के रूप में विकसित किया। व्यास ने इसे महाभारत और भगवद गीता में विस्तार से वर्णित किया, और यहां तक कि बौद्ध और जैन परंपराओं में भी इसके सिद्धांतों को अपनाया गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति सांख्य योग के माध्यम से संसार की वास्तविकता को समझ लेता है, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उन्होंने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि आत्मा अजरमर है और शरीर केवल एक माध्यम मात्र है। यही सांख्य का सार है। जो जन्मा है वो नाशवान है, लेकिन जो शाश्वत है वो कभी नष्ट नहीं होता। सांख्य केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक वैज्ञानिक विधि भी है। आधुनिक विज्ञान भी इसी सत्य की खोज में है कि पदार्थ और ऊर्जा वास्तव में एक ही तत्व के 2 रूप हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा के कंपन से बना है, और सांख्य भी यही कहता है कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति के गुणों से बनी हुई है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी उसमें बंधे नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है,
वो सदा मुक्त रहता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि वो जान चुका होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप इस संसार से परे है। बुद्ध ने भी यही सत्य प्रकट किया। वे कहते हैं कि ये संसार दुखमय है और इस दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति। जब ये तृष्णा समाप्त हो जाती है, जब मन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब निर्वाण प्राप्त होता है। ये निर्वाण क्या है? यही तो वही स्थिति है जहां आत्मा प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाती है, जहां न कोई मोह रहता है, न कोई भय, केवल शुद्ध बोध बचता है। यही तो सांख्य कहता है कि आत्मा स्वतंत्र है, केवल अज्ञानवश वो बंधी प्रतीत होती है। इसी प्रकार जैन परंपरा भी इसी सत्य को अपने ढंग से व्यक्त करती है। वहां आत्मा को अनंत, शुद्ध और स्वतंत्र माना गया है, परंतु ये कर्म के आवरण से ढकी हुई होती है। जब ये कर्मक्षय हो जाता है, जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है, तभी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकती है। ये वही ज्ञान है जिसे सांख्य विवेक कहता है, वो भेद बुद्धि जो आत्मा को प्रकृति से अलग कर देती है। देखो, सत्य तो एक ही है, परंतु उसे पाने के मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो सांख्य के मार्ग से चलता है, वो ज्ञान के दीप से अंधकार को मिटाता है। जो योग के मार्ग से चलता है, वो ध्यान और साधना से अपने भीतर के ब्रह्मा को पहचानता है। जो वेदांत की राह पकड़ता है, वो जान लेता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। जो बुद्ध के पथ पर चलता है, वो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक ध्यान से निर्वाण को प्राप्त करता है। और जो जैन मुनि की तरह संयम और तप के मार्ग पर चलता है, वो भी उसी सत्य को पा लेता है। लेकिन ये सत्य केवल शास्त्रों में पढ़ने की वस्तु नहीं, इसे स्वयं अनुभव करना होगा। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, ये तो तुम्हारे ही भीतर है। इसे न पुस्तकों में खोजो, न ही किसी बाहरी साधन में, न ही किसी गुरु के बाहरी उपदेशों में। इसे केवल अपने भीतर अनुभव करो। जब ये समझ आ जाएगी कि तुम इस संसार से परे हो, जब ये बोध हो जाएगा कि तुम केवल साक्षी हो, तभी वास्तविक मुक्ति संभव है। यही सांख्य का संदेश है, यही गीता का सत्य है, यही समस्त दर्शनों का अंतिम निष्कर्ष है। महर्षि कपिल के ज्ञान का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये विश्व के अन्य देशों में भी व्यापक रूप से फैला। उनके द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन न केवल भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा की आधारशिला बना, बल्कि इसे अनेक अन्य संस्कृतियों में भी अपनाया गया। ये ज्ञान केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक चेतना में प्रवाहित हुआ। कई विद्वानों ने महर्षि कपिल के विचारों का अनुवाद और व्याख्या की। विशेष रूप से चीन, तिब्बत, जापान और ग्रीस में इस दर्शन के तत्व किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ ही सांख्य दर्शन की शिक्षाएं भी एशिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंची। तिब्बती ग्रंथों में भी सांख्य के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ग्रीक दर्शन में प्लेटो और पाइथागोरस के विचारों में भी सांख्य के सिद्धांतों की झलक मिलती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये ज्ञान सीमाओं से परे था। यूनान में जो डुअलिज्म अर्थात द्वैतवाद की अवधारणा पाई जाती है, वो कहीं न कहीं सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति के द्वैत की अवधारणा से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा सांख्य दर्शन को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में स्थान दिया गया है। ये दर्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इतना समृद्ध है कि इसे मानवता के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक विचारों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यूनेस्को की लाइब्रेरी में इसे सबसे महान ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये कोई साधारण विचारधारा नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्य को उजागर करने वाला महानतम ज्ञान है। ये एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो मानव मात्र को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ये न केवल भारतीय संस्कृति की धरोहर है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अमूल्य उपहार है। महर्षि कपिल द्वारा दिया गया ये ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर सत्य के रूप में स्थापित हुआ है, जो न केवल अतीत में प्रासंगिक था, बल्कि वर्तमान में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी रहेगा।
यही सांख्य का सार है, यही आत्मबोध की राह है, यही मुक्ति की कुंजी है। सांख्य दर्शन ये सिद्ध करता है कि आत्मा की स्वतंत्रता और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग केवल किसी विशेष परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि ये समस्त प्रबुद्ध आत्माओं के लिए एक सार्वभौमिक सत्य है। भारतीय मनीषा ने इसे मोक्ष कहा, परंतु ये केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभूति है, एक सत्य की प्राप्ति है। जिस प्रकार बहता हुआ जल अंततः सागर में विलीन हो जाता है, वैसे ही ये आत्मा अपने अंतिम सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहती है। किंतु ये प्रश्न केवल भारत की मिट्टी में नहीं उपजा, ये विचार संपूर्ण विश्व में गूंजता रहा। पश्चिम के विचारकों ने भी इस प्रश्न पर चिंतन किया, परंतु उनके उत्तर भिन्न थे, उनके मार्ग अलग थे। प्राचीन यूनानी ऋषि प्लेटो ने कहा कि ये संसार केवल एक छाया है, एक भ्रम है। सत्य वह है जो स्थायी है, जो परिवर्तन से परे है। क्या ये वही विचार नहीं है जिसे हम भारतीय माया कहते हैं? सुकरात ने कहा कि स्वयं को जानो, यही मोक्ष की कुंजी है। ये आत्मबोध की बात है, वही आत्मबोध जो उपनिषदों में अह ब्रह्मास्मि के रूप में प्रतिध्वनित होता है। अरस्तु ने जीवन को पूर्णता प्राप्त करने की प्रक्रिया बताया, जहां आत्मा अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेती है। पश्चिम का मोक्ष भी किसी प्रकार की मुक्ति ही है, किंतु वहां ये मुक्ति आत्मबोध के स्थान पर किसी बाहरी सत्य की ओर इंगित करती है। ईसाई धर्म कहता है कि मोक्ष केवल प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, जहां आत्मा स्वर्ग में अनंत आनंद का अनुभव करती है। इस्लाम में इसे नजात कहा गया, जहां मोक्ष का अर्थ ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना और मृत्यु के पश्चात दिव्य आनंद को प्राप्त करना है। परंतु आधुनिक काल में इस मोक्ष का स्वरूप और भी जटिल हो गया। अब मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति से अधिक मानसिक शांति की तलाश है। नीत्शे ने कहा कि मनुष्य को किसी परम सत्य की आवश्यकता नहीं, उसे स्वयं अपना मार्ग बनाना होगा। उसने अतिमानव की अवधारणा दी, जहां व्यक्ति स्वयं को अपने बंधनों से मुक्त कर सकता है, परंतु ये मुक्ति आत्मा की मुक्ति नहीं, बल्कि अहंकार की स्वतंत्रता थी। सार्त्र ने अस्तित्ववाद के माध्यम से कहा कि जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं, मनुष्य स्वयं ही अपना अर्थ बनाता है। ये विचार भारतीय अद्वैत दर्शन से बहुत अलग नहीं, किंतु इसमें परमात्मा का स्थान मनुष्य की स्वतंत्रता ने ले लिया। और जब हम इस मोक्ष की व्याख्या आधुनिक मनोविज्ञान में खोजते हैं, तो कार्ल युंग हमें बताता है कि मोक्ष का अर्थ है अपने भीतर छुपे अचेतन सत्य को जानना। ये वो प्रक्रिया है जिसे उन्होंने इंडिविडुएशन कहा, जहां व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे स्वीकार करके संपूर्णता की ओर बढ़ता है। क्या ये वही मार्ग नहीं जो ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है? इसलिए चाहे वो वेदांत का अद्वैत हो, जहां आत्मा और परमात्मा एक ही है, या सांख्य का द्वैत, जहां आत्मा और प्रकृति सदा से अलग है, या फिर योग का मार्ग, जहां ध्यान और साधना के द्वारा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, सभी का लक्ष्य एक ही है। पश्चिम भी इसी सत्य को खोज रहा है, किंतु अलग शब्दों और विचारों के माध्यम से। मोक्ष केवल भारतीय चिंतन की विरासत नहीं, ये संपूर्ण मानवता की खोज है। ये मुक्ति केवल पुनर्जन्म के बंधन से नहीं, ये मुक्ति अपने भीतर की पीड़ा, अपने भ्रमों, अपने सीमित दृष्टिकोण से है। आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि कोई भी कण जब तक देखा नहीं जाता, तब तक वो निश्चित रूप में नहीं होता। ये ठीक उसी तरह है जैसा सांख्य दर्शन कहता है कि जब तक चेतना, पुरुष, प्रकृति को देखती नहीं, तब तक उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। विज्ञान ये मानता है कि संपूर्ण जगत ऊर्जा के कंपन से बना है, और ये ऊर्जा तभी एक निश्चित रूप धारण करती है जब कोई चेतना उसे देखती है। यही तो वो सत्य है जिसे हमारे ऋषियों ने सहस्राब्दियों पहले जान लिया था। ये दर्शन ये सिद्ध करता है कि आत्मा की स्वतंत्रता केवल किसी विशेष सिद्धांत तक सीमित नहीं, बल्कि ये संपूर्ण अस्तित्व का नियम है। ये केवल एक सिद्धांत नहीं,
बल्कि एक अनुभूति है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर अनुभव कर सकता है, चाहे वो किसी भी संस्कृति में जन्मा हो, किसी भी भाषा में इस सत्य की खोज करे। अंततः सभी की यात्रा इसी मोक्ष की ओर है, जो किसी स्थान या समय से परे है। यही शाश्वत सत्य है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। सांख्य दर्शन का त्रिगुण सिद्धांत केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये आधुनिक मनोविज्ञान में भी एक गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह सिद्धांत ये समझाने का प्रयास करता है कि हमारी चेतना और हमारे मानसिक एवं शारीरिक व्यवहार तीन गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होते हैं। सत्वगुण को शांति, संतुलन, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ये मानसिक शुद्धता और सकारात्मकता को बढ़ाता है और व्यक्ति को सत्य, करुणा और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है। रजोगुण ऊर्जा, क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा और परिवर्तन का प्रतीक है। ये व्यक्ति को संसार में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही लालसा, इच्छा और अस्थिरता भी उत्पन्न करता है। तमोगुण जड़ता, आलस्य, अज्ञानता और अंधकार का प्रतीक है। ये व्यक्ति को निष्क्रियता और भ्रम में रखता है, जिससे मानसिक और आत्मिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि हम आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इस त्रिगुण सिद्धांत को देखें, तो हम पाएंगे कि सत्वगुण सकारात्मक मानसिकता और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है, रजोगुण सक्रियता और जीवन की गति से, जबकि तमोगुण मानसिक अवसाद, आलस्य और नकारात्मकता से। पश्चिमी मनोविज्ञान भी इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति उसके भीतर कार्य कर रही विभिन्न प्रवृत्तियों के संतुलन पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति में सत्वगुण अधिक हो तो वो अधिक शांत और संतुलित रहेगा। यदि रजोगुण अधिक हो तो वो अधिक सक्रिय लेकिन बेचैन रहेगा, और यदि तमोगुण प्रभावी हो तो वो जड़ता और नकारात्मकता में फंसा रहेगा। इसीलिए ध्यान और योग के माध्यम से सत्वगुण को बढ़ाने की प्रक्रिया को आत्मविकास का सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि मोक्ष क्या है? क्या वह केवल स्वतंत्रता है या परमात्मा में विलय है? ये प्रश्न किसी भी साधक के लिए बाहरी उत्तर से हल नहीं हो सकता। ये केवल एक व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। जब साधक ध्यान और आत्मन्वेषण के द्वारा अपने भीतर उतरता है, तब उसे पता चलता है कि वास्तव में मोक्ष न तो केवल स्वतंत्रता है, नहीं केवल विलय, बल्कि ये एक ऐसी अनुभूति है जो तर्क से परे है। यदि कोई आत्मा स्वयं को स्वतंत्र देखना चाहती है, तो उसके लिए मोक्ष यही है कि वह प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाए। लेकिन यदि कोई अपनी पहचान को विलीन करके संपूर्ण ब्रह्मांड से एकरूप होना चाहता है, तो योग का मार्ग उसे उसी परम अवस्था तक पहुंचा सकता है। दोनों ही सत्य है, दोनों ही अपने अपने मार्ग है। ये साधक की दृष्टि पर निर्भर करता है कि वो किस पथ का अनुसरण करता है। महर्षि कपिल ने अपने गहन चिंतन और साधना द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडीय सत्य को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया, जिसे आज हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। ये केवल एक दार्शनिक विचारधारा नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूलभूत नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या है। ब्रह्मांडीय ध्वनि से प्रकट हुआ ये ज्ञान श्रुति परंपरा से होकर ऋषियों तक पहुंचा, और फिर व्यवस्थित रूप से महर्षि कपिल ने इसे दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। सांख्य दर्शन सृष्टि के रहस्यों को गहराई से समझाने वाला एक प्राचीन ज्ञान है, जो ये स्पष्ट करता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अस्तित्व किन तत्वों पर आधारित है। इसका मूल आधार दो प्रधान तत्वों, पुरुष और प्रकृति, पर टिका हुआ है। पुरुष अर्थात आत्मा या शुद्ध चेतना न जन्मता है और न नष्ट होता है। वो केवल साक्षी रूप में स्थित रहता है, किसी भी क्रिया में संलग्न नहीं होता, अपितु मात्र देखता और अनुभव करता है। इसके विपरीत प्रकृति ही समस्त वस्तुओं की जन्मदात्री है, जो संसार की समस्त गतियों और परिवर्तनों का कारण बनती है। ये स्वयं तीन गुणों सत्व, रज और तम से निर्मित होती है, और इन्हीं के संतुलन एवं असंतुलन के आधार पर समस्त सृष्टि का निर्माण एवं संचालन होता है। सांख्य दर्शन का ये विचार कि आत्मा, पुरुष
स्वयं निष्क्रिय होते हुए भी प्रकृति, प्राकृतिक ऊर्जा के कार्यों को केवल देखता है, आधुनिक क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों से भी मेल खाता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता, तब तक वो तरंग अवस्था में होता है, परंतु जैसे ही उसे कोई देखता है, वो कण के रूप में स्थिर हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सांख्य कहता है कि जब तक पुरुष प्रकृति को देखता नहीं, तब तक वो केवल एक ऊर्जा मात्र होती है, लेकिन जब पुरुष की दृष्टि पड़ती है, तब वो ठोस जगत के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन दोनों ही ये स्वीकार करते हैं कि चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है। इसलिए यदि चेतना अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान ले, तो वो संसार के बंधनों से मुक्त हो सकती है। यही मोक्ष की प्रक्रिया है, और यही ज्ञान किसी बाहरी ग्रंथ या उपदेश से प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो एक अनुभवजन्य सत्य है जिसे केवल भीतर जाकर ही समझा जा सकता है। यही महर्षि कपिल का संदेश था, यही वेदांतियों का उपदेश है, और यही आधुनिक वैज्ञानिक भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। सत्य चाहे किसी भी रूप में प्रकट हो, सदैव वही रहता है, अनंत, अविनाशी और सार्वभौमिक। जिस प्रकार आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा और पदार्थ से बना है और ऊर्जा निरंतर परिवर्तनशील रहती है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि प्रकृति के 3 गुणों के संयोग से समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण शांति और संतुलन का प्रतीक है, रजोगुण गति और क्रिया का स्रोत है, और तमोगुण जड़ता और स्थायित्व प्रदान करता है। यदि हम भौतिकी के सिद्धांतों को देखें, तो न्यूटन का गति नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक गतिहीन रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। यही तमोगुण की विशेषता है, परंतु जब इस पर बल लगाया जाता है तो वो गति में आ जाती है। ये रजोगुण का प्रभाव है, और जब ये गति एक संतुलन की अवस्था में आ जाती है, तब सत्वगुण प्रभावी होता है। इसी प्रकार क्वांटम भौतिकी के अनुसार जब तक कोई कण देखा नहीं जाता, तब तक वो तरंग अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही उसे देखा जाता है, वो कण के रूप में प्रकट हो जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसा सांख्य दर्शन कहता है कि जब तक चेतना, पुरुष प्रकृति को देखती नहीं, तब तक उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। सांख्य का यह सिद्धांत न केवल भौतिक जगत को समझने में सहायक है, बल्कि ये मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अत्यंत गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, तो हम पाएंगे कि सत्वगुण सकारात्मक मानसिकता, आत्मबोध और शांति से जुड़ा हुआ है। रजोगुण सक्रियता, महत्वाकांक्षा और बेचैनी से संबंधित है, जबकि तमोगुण मानसिक जड़ता, अवसाद और आलस्य से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ध्यान और योग के माध्यम से सत्वगुण को बढ़ाने की प्रक्रिया को आत्मविकास का सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। आज मनोवैज्ञानिक भी ध्यान और आत्मविश्लेषण को मानसिक शांति प्राप्त करने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक मानते हैं। यदि चेतना अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान ले, तो वो संसार के बंधनों से मुक्त हो सकती है। यही मोक्ष की प्रक्रिया है, और यही ज्ञान किसी बाहरी ग्रंथ या उपदेश से प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो केवल अनुभव का विषय है। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद किसी दूसरे लोक में जाना नहीं है, बल्कि ये इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, जब आत्मा ये पहचान लेती है कि वो शरीर और मन से अलग है। सांख्य दर्शन हमें यही सिखाता है कि आत्मा और प्रकृति 2 भिन्न तत्व है। आत्मा अकर्ता है, वो केवल साक्षी मात्र है, जबकि प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है और सभी क्रियाओं को संचालित करती है। महर्षि कपिल ने इसी सत्य को एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और इसे सांख्य दर्शन का आधार बनाया। ये केवल एक दार्शनिक विचारधारा नहीं, बल्कि अस्तित्व के मूलभूत नियमों की वैज्ञानिक व्याख्या है। ये दर्शन स्पष्ट करता है कि आत्मा नित्य, शुद्ध और अविनाशी है, जबकि प्रकृति परिवर्तनशील और अस्थायी है। जब आत्मा स्वयं को प्रकृति से पृथक कर लेती है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, और यही मोक्ष की अवस्था है। यही कारण है कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी
सांख्य योग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ज्ञान और कर्म दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, परंतु कर्म तभी बंधन रहित हो सकता है जब उसे निष्काम भाव से किया जाए। यही सांख्य और कर्मयोग का अद्भुत संयोग है। बौद्ध और जैन दर्शन ने भी सांख्य के कई सिद्धांतों को अपने ढंग से प्रस्तुत किया। बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है और इस दुख का कारण है हमारी तृष्णा। जब ये तृष्णा समाप्त हो जाती है, जब मन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब निर्वाण प्राप्त होता है। ये निर्वाण क्या है? ये वही अवस्था है जहां आत्मा प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाती है और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। यही तो सांख्य दर्शन भी कहता है कि आत्मा स्वतंत्र है, केवल अज्ञानवश वो बंधी प्रतीत होती है। जैन दर्शन भी इसी सत्य को अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। वहां आत्मा अनंत, शुद्ध और स्वतंत्र है, लेकिन कर्म के आवरण से ढकी हुई है। जब ये कर्मक्षय हो जाता है, जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान लेती है, तभी वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकती है। ये वही ज्ञान है जिसे सांख्य विवेक कहता है, वो भेद बुद्धि जो आत्मा को प्रकृति से अलग कर देती है। इस प्रकार चाहे वो सांख्य का मार्ग हो, योग का पथ हो, वेदांत का अद्वैत सिद्धांत हो, बौद्धों का निर्वाण हो या जैनों का कर्मक्षय, सभी का लक्ष्य एक ही है, सत्य एक ही है, केवल उसे पाने के मार्ग भिन्न है। कोई इसे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करता है, कोई ध्यान द्वारा, कोई निष्काम कर्म से और कोई संयम एवं तपस्या द्वारा। परंतु मोक्ष की ये यात्रा बाहरी नहीं, ये तो भीतर की यात्रा है। इसे न पुस्तकों में खोजा जा सकता है, न किसी बाहरी साधन में। ये तो स्वयं की गहराई में जाकर ही प्राप्त हो सकता है। महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित ये ज्ञान न केवल भारतीय दर्शन की आधारशिला बना, बल्कि विश्व भर में अन्य दार्शनिक प्रणालियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। प्लेटो और पाइथागोरस के विचारों में भी सांख्य के तत्वों की झलक मिलती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये ज्ञान सीमाओं से परे था। तिब्बती ग्रंथों में भी सांख्य के प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यूनेस्को द्वारा सांख्य दर्शन को विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में स्थान दिया गया है। इसे मानवता के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक विचारों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि महर्षि कपिल द्वारा दिया गया ये अमूल्य ज्ञान केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का विज्ञान है। ये मानवता को ये सिखाने के लिए है कि हम शरीर, मन और संसार के बंधनों से परे एक स्वतंत्र चेतना है। जैसे ही ये ज्ञान हमारे भीतर जागृत होता है, वैसे ही हम सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाते हैं। यही सांख्य का वास्तविक संदेश है, यही गीता का सार है और यही समस्त दर्शनों का अंतिम निष्कर्ष है। सांख्य दर्शन हमें यह सिखाता है कि आत्मा और प्रकृति दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा स्वयं में स्वतंत्र, निष्क्रिय और शुद्ध चेतना है, जबकि प्रकृति जड़ होते हुए भी सतत परिवर्तनशील है। ये भेद केवल दार्शनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी सिद्ध होता है। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि कोई भी पदार्थ तब तक स्थिर रहता है जब तक कि कोई बाहरी शक्ति उसे प्रभावित न करे। यही नियम प्रकृति पर भी लागू होता है। वो केवल अपने गुणों के अनुसार कार्य करती है, लेकिन जब चेतना, पुरुष उसे देखती है तो वो गति में आ जाती है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण पर्यवेक्षक प्रभाव है, जो बताता है कि चेतना ही इस जगत को अनुभव योग्य बनाती है। जिस प्रकार किसी कण की उपस्थिति तभी निर्धारित होती है जब उसे मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार सांख्य दर्शन भी कहता है कि ये समस्त सृष्टि प्रकृति के तत्वों से बनी हुई है, लेकिन ये चेतना पुरुष के बिना निर्जीव है। पुरुष की उपस्थिति मात्र से ही प्रकृति की गतियां नियंत्रित होती है। यदि पुरुष प्रकृति से विमुख हो जाए तो ये संसार व्यर्थ हो जाता है। इसी सिद्धांत को हमें अपने जीवन में भी अपनाने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने जीवन में तब तक समस्याओं में उलझा रहता है जब तक वो स्वयं को प्रकृति का भाग मानता है।
लेकिन जैसे ही वो ये समझ लेता है कि वो शरीर, मन और संसार से परे केवल एक साक्षी मात्र है, उसकी समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती है। ये बोध ही मोक्ष है। ये मुक्ति केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली कोई स्थिति नहीं, बल्कि ये इसी जीवन में संभव है, जब व्यक्ति स्वयं को प्रकृति से पृथक देख ले। ये दर्शन हमें ये भी बताता है कि जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा की इस स्वतंत्रता को पहचानना है। ये हमें ये सिखाता है कि हम प्रकृति के कार्यों में लिप्त रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, लेकिन वो जानता है कि वो केवल एक पात्र निभा रहा है, न कि वो वास्तव में वही व्यक्ति है। यदि हम भी इस संसार को एक मंच की तरह देखें और स्वयं को केवल एक साक्षी के रूप में अनुभव करें, तो हम संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो सकते हैं। यही ज्ञान हमें समस्त दुखों से परे ले जाता है। यही वास्तविक मोक्ष है। इस प्रकार सांख्य दर्शन केवल एक विचारधारा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। यह हमें बताता है कि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम भ्रम में जीते रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बोध होता है कि हम इस नश्वर संसार का हिस्सा नहीं, बल्कि उससे परे हैं, तभी हमें वास्तविक शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यही सांख्य का अंतिम लक्ष्य है, यही ज्ञान का सार है, और यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। सांख्य दर्शन भारतीय मनीषा की एक अनुपम देन है, जो केवल दर्शन का विषय नहीं, बल्कि जीवन और अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने का माध्यम है। ये केवल तर्क और विचारों की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता है। इस दर्शन का मूल आधार दो मौलिक तत्वों, पुरुष, चेतना, और प्रकृति, भौतिक जगत, पर टिका हुआ है। पुरुष निष्क्रिय, शुद्ध और साक्षी मात्र है, जबकि प्रकृति सतत परिवर्तनशील और सक्रिय है। ये संबंध सूर्य और चंद्रमा की तरह है, जहां सूर्य स्वयं प्रकाशवान है, जबकि चंद्रमा केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। आधुनिक विज्ञान भी कुछ इसी प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, और ये ऊर्जा ही अलग अलग रूप धारण करके पदार्थ का निर्माण करती है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान कहता है कि हर वस्तु में ऊर्जा कंपन करती है, उसी प्रकार सांख्य दर्शन कहता है कि संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक ऊर्जा, सत्व, रजस और तमस का परिणाम है। यदि हम प्रकाश के उदाहरण को देखें, तो पाएंगे कि सूर्य से निकलने वाली किरणें अलग अलग तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ्स में होती है। कुछ प्रकाश को दृश्य बना देती है, सत्व गुण, कुछ ऊष्मा प्रदान करती है, रजस गुण, और कुछ अवरक्त किरणें दिखाई भी नहीं देती, तमस गुण। विज्ञान ये मानता है कि प्रत्येक कण एक विशेष आवृत्ति, वाइब्रेशन पर कंपन कर रहा है, और उसका स्वरूप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण EMC इस सत्य को दर्शाता है कि पदार्थ और ऊर्जा वास्तव में एक ही है। पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और ऊर्जा को पुनः पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति संपूर्ण सृष्टि का मूल है, और ये सत्व, रजस, तमस के संयोग से विभिन्न रूप धारण करती है। यदि हम सूर्य में होने वाली आणविक प्रतिक्रियाओं को देखें, तो पाएंगे कि वहां हाइड्रोजन के परमाणु परस्पर टकराकर ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, और वही ऊर्जा पृथ्वी तक प्रकाश और ऊष्मा के रूप में पहुंचती है। परमाणु बम में भी यही सिद्धांत कार्य करता है। एक छोटे से परमाणु में निहित ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वो संपूर्ण नगर को नष्ट कर सकती है। आज विज्ञान बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ये सिद्ध कर चुका है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत सघन ऊर्जा बिंदु के विस्फोट से हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्रह्मांड पहले एक अति सूक्ष्म अवस्था में था, जहां सारा पदार्थ और ऊर्जा अत्यंत सघन रूप से विद्यमान थे। अचानक हुए विस्फोट ने इसे फैलने पर मजबूर कर दिया, और इसके परिणाम स्वरूप आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह बने। सांख्य दर्शन भी यही कहता है
कि सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, जो प्रारंभ में संतुलित अवस्था में थी। लेकिन जब इस संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हुआ तो सृष्टि का विस्तार होने लगा। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों में केवल ऊर्जा थी, जो धीरे धीरे घनीभूत होकर पदार्थ में बदल गई। इसी प्रकार सांख्य भी ये कहता है कि प्रकृति के 3 गुण जब तक संतुलित रहते हैं तब तक संसार अप्रकट रहता है, लेकिन जैसे ही उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। क्वांटम भौतिकी में पर्यवेक्षक प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट, एक अद्भुत सिद्धांत है। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता तब तक वह एक ऊर्जा तरंग की तरह व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही उसे मापने या देखने का प्रयास किया जाता है वो एक कण के रूप में बदल जाता है। यह सिद्धांत सीधे सीधे सांख्य दर्शन के पुरुष साक्षी सिद्धांत से मेल खाता है। सांख्य कहता है कि पुरुष, चेतना, स्वयं कुछ भी नहीं करता, वो मात्र साक्षी रूप में स्थित रहता है, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से ही प्रकृति की समस्त क्रियाएं संचालित होती है। जब वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि जब कोई उसे देखने का प्रयास नहीं करता तो वो एक लहर, वेव के रूप में होता है, लेकिन जब कोई उसे देखने का प्रयास करता है तो वो एक कण, पार्टिकल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही सांख्य दर्शन भी कहता है कि आत्मा स्वयं निष्क्रिय रहकर भी इस संसार की समस्त घटनाओं को प्रभावित करती है। इसी प्रकार विज्ञान चेतन और जड़ पदार्थों में स्पष्ट भेद करता है। चेतन पदार्थ वे होते हैं जिनमें जीवन होता है और जो निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पतियां। जड़ पदार्थ वे होते हैं जो स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते, जैसे पत्थर, धातु, जल आदि। सांख्य दर्शन में भी यही भेद स्पष्ट किया गया है। पुरुष, आत्मा, चेतन है, जबकि प्रकृति जड़ है। प्रकृति केवल स्वाभाविक रूप से कार्य करती है, लेकिन पुरुष की उपस्थिति के कारण ही वो चेतनता का अनुभव कराती है। यदि हम एक रोबोट या कंप्यूटर को देखें तो पाएंगे कि उनमें भी सूचना संग्रहित होती है। वे गणना कर सकते हैं और जटिल कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें स्वयं का कोई विवेक नहीं होता। वे केवल दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करते हैं। मनुष्य में चेतना होती है जिससे वो सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। यही चेतना पुरुष का स्वरूप है और यही जड़ता प्रकृति का स्वरूप है। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विज्ञान और दर्शन दोनों का उद्देश्य एक ही है, ब्रह्मांड और अस्तित्व के सत्य को खोजना। दोनों ये स्वीकार करते हैं कि ये जगत केवल पदार्थ से निर्मित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी चेतना कार्यरत है। विज्ञान आधुनिक उपकरणों, प्रयोगों और गणनाओं के माध्यम से इस सत्य को समझने का प्रयास कर रहा है, जबकि भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ध्यान, साधना और अंतर्दृष्टि के माध्यम से इसे अनुभव कर लिया था। ये सत्य विज्ञान और दर्शन दोनों के संयोग से ही संपूर्ण रूप से समझा जा सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आधुनिक विज्ञान और प्राचीन अध्यात्म एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टिकोणों से देख रहे हैं? विज्ञान पदार्थ को बाहर से समझने का प्रयास करता है, जबकि अध्यात्म उसे भीतर से अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, सत्य की खोज। जब हम इस गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि विज्ञान और आध्यात्म वास्तव में विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, लेकिन अध्यात्म हमें यह समझने में सहायता करता है कि इसका उद्देश्य क्या है। यही सांख्य दर्शन का सार है, विज्ञान और चेतना के गूढ़ रहस्यों को समझने और आत्मा की स्वतंत्रता को पहचानने का मार्ग। सांख्य दर्शन ये स्पष्ट करता है कि आत्मा और ब्रह्मा का संबंध केवल तर्क का विषय नहीं, बल्कि ये अनुभव का विषय है। जब आत्मा स्वयं को भौतिक जगत से परे अनुभव करती है, तभी वह अपनी स्वतंत्र सत्ता को पहचानती है। वेदांत जहां आत्मा और ब्रह्मा के अद्वैत को स्वीकार करता है,
वहीं सांख्य दर्शन आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करता है। यह द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बीच एक संतुलन बनाता है, जहां पुरुष और प्रकृति को अलग अलग माना जाता है, लेकिन वे एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। योग इस भेद को पाटता है और कहता है कि आत्मा ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्मा जैसी हो सकती है। सांख्य दर्शन में प्रकृति केवल भौतिक पदार्थ का स्रोत नहीं, बल्कि ये 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से निर्मित है। ये त्रिगुणात्मक प्रणाली पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रूप से संचालित करती है। सत्वगुण ज्ञान, संतुलन और शांति का प्रतीक है, जिसे बढ़ाने के लिए ध्यान, साधना और सात्विक आहार आवश्यक माने गए हैं। रजोगुण क्रियाशीलता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक है, जो मनुष्य को कर्मठ बनाता है। लेकिन यदि ये अधिक हो जाए तो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं और तनाव में उलझ सकता है। तमोगुण जड़ता, आलस्य और अज्ञान का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि योग और ध्यान को तमस से मुक्ति और सत्वगुण की वृद्धि का सर्वोत्तम साधन माना गया है। यदि आधुनिक विज्ञान और सांख्य दर्शन को एक साथ देखा जाए तो हमें कई समानताएं मिलती हैं। आज वैज्ञानिक शोध ये संकेत देते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा क्षेत्र, क्वांटम फील्ड से निर्मित है। ये वही बात है जो सांख्य दर्शन सदियों पहले कह चुका था कि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति से उत्पन्न हुई है और पुरुष केवल इसका साक्षी है। क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट सिद्धांत बताता है कि किसी भी कण की स्थिति तब तक निश्चित नहीं होती जब तक कोई उसे देखता नहीं। इसी प्रकार सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष की उपस्थिति में ही प्रकृति सक्रिय होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चेतना केवल शरीर या मस्तिष्क तक सीमित नहीं, बल्कि ये समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकती है। ये विचार पैनसाइकिज्म, पैम्पसिकिज्म से भी मेल खाता है, जिसमें यह माना जाता है कि चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में उपस्थित है। क्या मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार कर सकता है और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता है? योग और ध्यान का अभ्यास इस प्रश्न का उत्तर देता है। योग हमें केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये आत्मा को उसके उच्चतम स्वरूप से जोड़ने का माध्यम बनता है। जब व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में जाता है तो उसे ये अनुभव होता है कि वो केवल भौतिक शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। यही सुपर कॉन्शियस स्टेट, अति चेतन अवस्था है, जहां व्यक्ति स्वयं को सीमाओं से परे अनुभव करता है और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने समाधि को आत्मज्ञान की परम अवस्था माना है। सांख्य दर्शन केवल एक दार्शनिक विचारधारा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक पद्धति भी है, जो चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का मार्ग दिखाती है। यह हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अंश है। जब हम इस सत्य को समझते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होता है और हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। सांख्य दर्शन इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देता है कि मनुष्य के लिए मोक्ष क्या है, स्वतंत्रता या विलय? ये प्रश्न केवल तर्क का विषय नहीं, बल्कि साधक की अनुभूति का विषय है। यदि कोई आत्मा स्वयं को प्रकृति से अलग देखती है, तो वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है। यदि कोई स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक रूप में देखती है, तो वो विलय की ओर बढ़ती है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में मोक्ष की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में की गई है। सांख्य कहता है कि आत्मा हमेशा स्वतंत्र थी, है और रहेगी। वो केवल अज्ञानवश प्रकृति से बंधी प्रतीत होती है। जब उसे ज्ञान हो जाता है कि वो प्रकृति से परे है, तो वो अपने मूल स्वरूप में स्थापित हो जाती है। योग कहता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, बल्कि ध्यान और साधना से आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानकर उसी में विलीन हो जाती है। आज के आधुनिक जीवन में भी ये प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है। मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं की ओर जितना आकर्षित होता जा रहा है, उतना ही वो मानसिक तनाव, चिंता और असंतोष का अनुभव कर रहा है। बाहरी उपलब्धियां उसे क्षणिक संतोष दे सकती है,
लेकिन आंतरिक शांति केवल आत्मज्ञान और चेतना के विस्तार से ही प्राप्त हो सकती है। योग और ध्यान इस सत्य को जानने के मार्ग है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो वो अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार से परे जाकर अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव करता है। वो समझता है कि वो न तो शरीर है, न ही मन, बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो प्रकृति से परे है। सांख्य दर्शन ये भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य और कर्मयोग की तुलना करते हुए कहा कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, बल्कि निष्काम कर्म भी उतना ही आवश्यक है। जब मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करता है तो वो संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रह सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यदि हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत भी सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति सिद्धांत से मेल खाते हैं। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु ऊर्जा से बनी है और ये ऊर्जा कंपन के रूप में कार्य करती है। यही सिद्धांत सांख्य दर्शन भी प्रस्तुत करता है कि संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृति से बनी है, सत्व, रजस और तमस। आधुनिक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना किसी न किसी चेतना से प्रभावित होती है। क्वांटम भौतिकी का पर्यवेक्षक प्रभाव ये सिद्ध करता है कि जब तक कोई कण देखा नहीं जाता तब तक वो तरंग रूप में होता है, लेकिन जैसे ही उसे मापा जाता है वो कण के रूप में प्रकट हो जाता है। ये सांख्य दर्शन के पुरुष साक्षी सिद्धांत से मेल खाता है, जहां कहा गया है कि पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से ही प्रकृति क्रियाशील होती है। मनुष्य आज विज्ञान और तकनीक की सहायता से प्रकृति के नियमों को समझकर उन्हें अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर रहा है।